आप कॉलेज में आते हो ना तो आपका हर एक इंसान दोस्त होता है ना। जब आप कॉलेज से जा रहे होते हो ना तो कोई किसी का दोस्त नहीं रहता है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ ट्रुथ। कॉलेज में आए थे तो कोविड शुरू हुआ था, कॉलेज से जा रहे थे तो कोविड खत्म हो रहा था। ऐसा वाला सीन था हमारा। क्लास में 120 बच्चे थे, ठीक है, मेरे बैच में 10% ही लोग होंगे जो क्लास में पढ़ते थे उस टाइम पे। कि हम लोग उस फेस्ट में गए, काफ़ी अच्छा एंजॉय किया हमने ना तीनों दिन। मतलब मैं तो सोच रहा था भाई कि मैं कहाँ आ गया हूँ यार। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा था यार वो। मैंने कभी किसी को कोई भी व्लॉग अपना तब तक शेयर नहीं किया था, बट फिर भी मेरे बैचमेट्स, मेरे कॉलेज में जितने भी अदर स्टूडेंट्स थे, इवन फैकल्टीज के पास तक पहुँच गया था भाई वो। आज का व्लॉग दोस्तों काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं अपने कॉलेज लाइफ की पूरी जर्नी आपको बताने वाला हूँ। पूरी स्टोरी डे 1 से लेकर लास्ट दिन तक की सुनाने वाला हूँ। वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी व्लॉग में देखी हुई है, बट मैंने व्लॉगिंग जो है मिड में स्टार्ट की थी, एंड उससे पहले की भी हमारी एक लाइफ थी। एंड जो चीज़ें मैंने व्लॉग में नहीं बताई हुई हैं, तो उन छोटी छोटी हिडन स्टोरीज़ को भी मैं आपको इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, एंड अगर आप स्टोरी जानना चाहते हैं ना तो पूरा टाइम लेके पूरी सुनना, क्योंकि मैंने ना इसमें कोई लिमिटेशन या कोई भी बिल्कुल वो फ़िल्टर लगा के नहीं रखा है कि यार मुझे 10 मिनट की वीडियो बनाना, 15 मिनट की। अब वो स्टोरी जितनी चल जाए, आधे घंटे की हो जाए, 20 मिनट 25 मिनट की, मुझे पता नहीं है। टाइम लेके इस वीडियो को देखना, पूरा देखना। काफ़ी मतलब मैंने पूरी अपनी जो 5 ईयर की जर्नी है ना वो मैंने पूरी बता रखी है इस वीडियो में। बट दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिचुअल कर लेते हैं हम, कि अगर आप लोगों में से कोई जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप PW के बैचेस चेकआउट कर सकते हैं। इनका एक बहुत ही फेमस बैच है, जस्टिस जुडिशरी फाउंडेशन बैच। ये बैच ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ का था, जिसका प्राइस अभी दिवाली ऑफर में अगर परचेज करते हैं आप तो 17,999 का है। एंड लास्ट में मैं एक कूपन कोड और बता दूंगा, अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपको फर्दर एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा 1,000 रुपीज़ का। एक बैच तो मैंने आपको ये बता दिया जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे जिनकी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, PYQ एनालिसिस मिलेगी, जो भी जितने भी मेजर माइनर सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। ये तो मैंने आपको मेन फाउंडेशन बैच के बारे में बता दिया। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारे बैचेस हैं। मैं सब बैचेस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान APO बैच, एंड छत्तीसगढ़ APO बैच, गुजरात जुडिशरी की टेस्ट सीरीज, एंड छत्तीसगढ़ जुडिशरी की टेस्ट सीरीज। इन सब का लगभग प्राइस जो है अंडर 5K है। एंड वैसे तो इनके प्राइस ज़्यादा थे, बट अगर अभी आप सेल में, लिमिटेड टाइम की सेल है, अगर आप अभी परचेज करते हैं इन कोर्सेज को तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एंड आप मेरा कूपन कोड जो कि MED1000 है, अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ को और एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इन सारी बैचेस की मैं जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप श्योरली चेकआउट कर सकते हैं। एंड अब हम हमारी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। बहुत लंबी स्टोरी होगी, टाइम लेके सुनना पूरी। दोस्तों, हमारे कॉलेज लाइफ की स्टार्टिंग होती है 9 अगस्त 2019 को, जिस दिन मेरे पास फाइनली कॉलेज से कॉल आया था कि आप आ जाइए कॉलेज में एंड अपना एडमिशन करा लीजिए। एंड कॉल क्यों आया मेरे पास, उसके पीछे का रीज़न ये था कि मेरा एडमिशन जो है ना वेकेंट सीट में हुआ था। जो 5 मेरिट लिस्ट आती है ना कंसोर्शियम की तरफ से, उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था। मैनुअली कॉल करके मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि फाइनली आपका एडमिशन हो गया है एंड आप आ जाइए। भाई उस कॉल की कीमत है ना यार, लिटरली मुझे पता है। इतनी इतनी खुशी हुई थी ना यार उस कॉल को आने के बाद कि चलो भाई फाइनली अब एडमिशन हो गया किसी ना किसी कॉलेज में, एंड ये जो सर दर्द है ये ख़त्म हुआ। एंड फिर उसके बाद मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, 9 या 10 अगस्त थी, मतलब 9 से लेकर 15 अगस्त के अराउंड की बात है। एंड फिर मुझे बोला गया था कि आप फाइनली 21 अगस्त को आ जाइए, फ़ी पेमेंट करके पहले ही ऑलरेडी, एंड आप जो भी फर्दर एडमिशन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट करिए। तो फिर 21 अगस्त 2019 को मैं अपने कॉलेज में गया हुआ था। एंड मेरा जो कॉलेज है काफ़ी पास में है, जबलपुर। तो मैं मॉर्निंग में ट्रेन लेके पहुंच गया था, एंड सुबह वहाँ पे 10 या 11 बजे के अराउंड पहुंच गया था। एडमिशन अगस्त के टाइम पे हुआ था, जैसा कि मैंने बताया। तो काफ़ी बारिश वारिश हो रही थी सुबह पे। एंड हमारा जो कैंपस है DNLU का, वो कैंटोनमेंट के अंदर में काफ़ी ग्रीन एरिया है वहाँ का, तो काफ़ी अच्छी वाइब लग रही थी वहाँ की। एंड 21 अगस्त को मैंने पहुँच के वहाँ पे सारी एडमिशन प्रोसेस वगैरह कंप्लीट की।
जो ऐसा एडमिशन कार्ड फिर हमें मिला हुआ था। आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं, बट स्टिल उस टाइम पे जो है मैनुअली हमसे कराई गई थी। सो सारे डॉक्यूमेंट मैंने फिल करके दिए हुए थे एंड फिर हमें ये एडमिशन कार्ड इशू हुआ था एंड रूम वूम वगैरह अलॉट हो गए थे एंड बट उस दिन मैं रिटर्न आ गया था। उसके पीछे का कारण ये था कि 2-3 दिन की छुट्टी थी उसके बाद किसी रीज़न से, लाइक सैटरडे संडे था एंड मंडे की भी किसी रीज़न से शायद ऑफ था, तो मैं रिटर्न आ गया एंड फिर उसके बाद मैं फाइनली 26 अगस्त को गया हुआ था कॉलेज एंड फिर जाके जब मुझे काफ़ी चीज़ें नई नई पता चली थी, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता था कि भाई कॉलेज में आपको यहाँ पे अपने सीनियर्स को सर या मैम करके एड्रेस करना है, ठीक है, आप नाम नहीं बोल सकते या भैया दीदी नहीं बोल सकते। देखो मैं सिर्फ 6th क्लास से हॉस्टल में था, आई नो कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी होती है, बट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था कि भाई मैं सर क्यों बोलूँ आपको, मैं मैम क्यों बोलूँ, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दे दूंगा ना, मैं तुम्हें भैया बोल दूंगा ना, नाम नहीं लूँगा तुम्हारा, क्योंकि ये चीज़ मुझे पहले से पता थी। बट वो एक थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म वाला एस्पेक्ट रहता है कि आप एक डिसेंट से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने सीनियर्स को सर एंड मैम करके एड्रेस कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा टाइम लगा था इनिशियल डेज में, बट सम हाउ वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई थी एंड काफ़ी बाद में तो मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं अपने बैचमेट्स को भी बोल देता था मजाक मजाक में, मतलब मैं काफ़ी नॉर्मलाइज हो गया था उस चीज़ को लेके। सो ये तो मैंने तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बताई जो कि मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्ट महसूस करा रही थी स्टार्टिंग में। एंड सेकंड थिंग मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट गया हुआ था, ठीक है, तो मेरे बैचमेट्स ऑलरेडी कुछ कुछ आ गए थे, तो कुछ शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है और एकदम प्लान तरीके से भी नहीं किया था उन लोगों ने, बट कुछ मेरे बैचमेट्स ने कोशिश की थी कि थोड़ा सा सीनियर की तरफ प्रिटेंड करके मेरी थोड़ी सी रैग लेने की एंड बट मैं फंसा नहीं उसमें, क्योंकि मैं तुम्हें एक छोटा इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे ही मैं पहुँचा था ना रात में 26 अगस्त को अपना लगेज वगेज लेके, तो वाटर कूलर के यहाँ पे मेरे बैचमेट्स कुछ खड़े हुए थे, जो कि मुझे पता नहीं था कि ये मेरे बैचमेट्स हैं, बट उन्हें पता था कि ये नया बंदा है, ये तो हमारा बैचमेट है, तो दे वर लाइक कि प्रिटेंड कर रहे थे कि हम सीनियर हैं, बट मैं उनके जाल में फंस नहीं पाया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6th क्लास से हॉस्टल में था। तो मैंने जस्ट नॉर्मल जाके बात करी, उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था बट कि सर एंड मैम बोलना अगर कोई सीनियर है, तो मैंने तो नॉर्मल जाके हेलो हाय कर ली थी, तो उन्हें लगा कि भाई ये तो एक्टिव बंदा है, ये नहीं आएगा हमारे जाल में। बट मेरा जो रूममेट था ना भाई, वो इस जाल में फंस गया था। मेरे बैचमेट्स ने भाई उसकी इतनी रैग ली ना, मतलब उसी के बैचमेट्स ने उसकी रैग ली, तो बेचारा बहुत परेशान किया भाई उसको, मतलब उससे काफ़ी डांस वांस वगैरह करा लिया एंड थोड़ा तो इमोशनल सेंटी हो गया था कि यार तुम लोगों ने मेरे को बिना बताया ऐसा ऐसा किया, तो ही वॉज लाइक कि मैं कंप्लेन करूँगा अब तुम्हारी, बट फिर मान जाते हैं ना। तो ऐसा भी होता है कॉलेज में कि तुमसे पहले जो तुम्हारे बैचमेट्स आ गए हैं ना ऑलरेडी, वो तुम्हारी रैग या मज़े ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुई एंड ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ थी, जैसे फ़नी वाली कि मेरा एक बैचमेट था जो नाम बोल दूँ क्या उसका, बोल ही देता हूँ, मेरा बैचमेट था रोमित। तो उसे पता नहीं था कि मैं सीनियर हूँ या मैं इसका बैचमेट हूँ। तो मॉर्निंग में वो मेरे को एकेडमिक ब्लॉक में देखा एंड हमें सीनियर्स को ग्रीट भी करना रहता था मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। तो मैं वहाँ पे एकेडमिक ब्लॉक में था एंड रोमित मेरे सामने से गुजर रहा था, तो भाई वो मुझे गुड मॉर्निंग बोल के गया, तो मुझे लगा कि यार इसको पता नहीं है कि मैं इसका बैचमेट हूँ। तो मैंने कहा इसको थोड़े 3-4 दिन जो है ना ऐसे कन्फ्यूज़न में ही रहने दो, तो भाई उसने 2-3 बार मुझे जो है ना ग्रीट किया, तो मैंने कहा करते रहने दो इसे, बट फिर बाद में भाई को पता चला कि अरे यार ये तो मेरा बैचमेट था, मैं बहुत मजे लिए थे उसके। तो ऐसी चीज़ें होते रहती थी एंड जो हमारा फर्स्ट ईयर था ना, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो पता नहीं चला हमें किस तरीके से निकल गया, फर्स्ट ईयर नहीं फर्स्ट सेमेस्टर का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड फ्रेशर्स वगैरह हुई, काफ़ी छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते थे। वैसे तो इनिशियल डेज में बहुत कम ही होते थे इवेंट, बट क्योंकि हम फ्रेश ही गए हुए थे वहाँ पे, तो हमारे लिए तो छोटे मोटे इवेंट होते रहते थे, लाइक फ्रेशर्स हुई थी, गणेश उत्सव हुआ था, तो ऐसी चीज़ें हुई। एंड फिर देखो अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार, इसके अलावा कुछ और था नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमें ज़बरदस्ती उठाया जाता था कि अगर हम क्लास नहीं जा रहे हैं ना, तो हमें एक पीछे से डंडा लेके आया जाता था बंदा, मैं कौन आता था, कितने लोग आते थे उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, बट स्टिल अगर हमारी मर्जी नहीं है ना, फिर भी हमें ज़बरदस्ती भेजा जाता था भाई। तो मैंने तो कई बार बेवकूफ़ बनाया कि सर बहुत बीमार हूँ सर, आज तो मैं नहीं जा पाऊँगा, और मैं क्या सभी ऐसा करते थे। भाई किसका मन करता है यार, एक आध दो बार बंक मारने का तो मन करता है भाई वीक में कि चलो आज नहीं जाते हैं यार क्लास, यार रात में लेट सोए, बट हमें ज़बरदस्ती भेजा जाता था। तो एक चीज़ ये भी हो गई एंड फर्स्ट
सेमेस्टर काफ़ी स्मूथ तरीके से निकल गया। एक चीज़ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि हिस्ट्री वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल डेज, एंड हिस्ट्री हमें कॉलेज में भी देखने को मिला, ऑल्दो वो उसके बाद तो फेवरेट नहीं रहा था, क्योंकि मैंने कॉलेज में आके लीगल हिस्ट्री पढ़ी ना, जो कि भाई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेरा हिस्ट्री से इंटरेस्ट ही उड़ गया था। बट स्टिल हिस्ट्री का मेरा इतना प्यारा मैंने वो सिनॉप्सिस बना के दिया हुआ था ना, कि मेरी कॉलेज में जाते साथ ही इतनी तारीफ़ की गई ना भाई। प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस बनाया था मैंने कि रिसर्च ऑन कवाली, ठीक है, एंड उसका सिनॉप्सिस सब बच्चों ने जो है अपना मस्त इंटरनेट खोला एंड टाप टाप के दे दिया। बट भाई मैं तो लास्ट बंदा था जो सिनॉप्सिस सबमिट करने गया हुआ था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो फैकल्टी है वो मुझे डांटने ना लगे उल्टा। बट हुआ बिल्कुल अपोजिट, मुझे उसके बाद मिली काफ़ी तारीफ। क्यों? क्योंकि सब बच्चों ने जो है मस्त इंटरनेट से अपने जो भी टॉपिक मैम ने अलॉट किए हुए थे, तो वो मस्त टाप दिया सिनॉप्सिस में। बट क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था सिनॉप्सिस सबमिट करना है, एंड मैं बिल्कुल लेट लतीफ़ आदमी हूँ भाई, लास्ट में होता है मेरे से हर काम। तो जब सबमिशन का बिल्कुल डेडलाइन थी ना, उसी टाइम पे मेरे दिमाग में जो आ रहा था कवाली, मेरे को इतना था कि कवाली के ऊपर करना है, तो मैंने वो टॉपिक सबमिट तो कर दिया था, बट सिनॉप्सिस सबमिट नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो टॉपिक मैंने खुद ने चूज़ किया हुआ था, तो मुझे उसके बारे में ऑलरेडी पता था। तो ब्रीफ में मैं जो भी लिख सकता था, रिसर्च क्वेश्चंस और जो भी सिनॉप्सिस में ऐड करते हैं अपन, वो लिख के मैंने दे दिया मन से खुद से, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी पसंद आई थी, क्योंकि बाकी सब ने जो इंटरनेट से टाप के दे दिया था, एंड मैंने एक्चुअल में पढ़ा भी हुआ था वो कव्वाली वाला टॉपिक अपने हिस्ट्री क्लासेस में स्कूल डेज़ में। तो वो चीज़ काफ़ी पसंद आई थी। तो यही था, इतना ही हाइलाइट्स थे फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम इंटर्नशिप करने गए हुए, इंटर्नशिप ब्रेक में भोपाल, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी मेरे को बोर हुआ था भाई, क्योंकि मैं अकेला चला गया था वहाँ पे भोपाल में। अब उतने ज़्यादा जो भी फ्रेंड्स थे वो सब अलग अलग जगह स्प्रेड आउट हो जाते हैं यार, क्योंकि जब इंटर्नशिप रहती है ना, सब अपना कन्वीनियंस देखते हैं, अपने घर के आसपास देखते हैं। तो भोपाल वाले मेरे घर से काफ़ी पास था, तो मैंने भोपाल चूज़ किया, एंड उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया था मेरे को फर्स्ट इंटर्नशिप में। तो भाई भयंकर बोर होता था यार। मैंने मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन में की हुई थी अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप, एंड वो दिसंबर का मंथ रहता है, इतनी ठंडी रहती है, बट काफ़ी मज़ा ज़रूर आया था उसमें। मतलब मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा था, वो बोरिंग ज़रूर थी बट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। सो देन उसके बाद फिर हम सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है एंड वापस कॉलेज जाते हैं, ठीक है। जनवरी का मंथ था, आई गेस दिसंबर में हमारा शायद ब्रेक हुआ था, एंड देन उसके बाद जनवरी में हम लोग वापस कॉलेज आ गए थे, ठीक है। तो हम लोग जनवरी रुके, फेबररी रुके, एंड मार्च में हम लोग गए हुए थे कहाँ पे, HNLU रायपुर, एक फेस्ट में पार्टिसिपेट करने, ठीक है, कोलोसस में। तो काफ़ी तगड़ा फेस्ट था, मैं तुम्हें जेन्युइनली रिकमेंड कर रहा हूँ। पता नहीं सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं होता, मेरा एक्सपीरियंस कोलोसस में बहुत अच्छा है। अगर आप लॉ स्कूल में किसी भी, ठीक है, एंड तुम्हें पार्टी करनी है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें एंजॉय करना है बस किसी फेस्ट में जाके। वैसे तो मैंने सारे फेस्ट देखे नहीं है, ठीक है, बट मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ। NLU जोधपुर का जो फेस्ट होता है, एंड जो फिरोज का होता है भोपाल का, NLIU भोपाल का। जिंदल का मुझे पता नहीं है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, उसका तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते यहाँ पे, उनका तो होता ही होगा अच्छा। एंड हैदराबाद NLS का ऐसा कोई फेस्ट टेस्ट इनका तो मुझे सुना नहीं है मैंने कभी। अगर होता भी हो तो वो इनवाइट हमें पता नहीं किया था कि नहीं किया, हमारे यहाँ से कोई कंटेंजेंट कभी नहीं गया है हैदराबाद में और NLS में। तो इन जो थोड़े फेमस फेमस जो कॉलेज हैं जिनके फेस्ट होते हैं, उनमें से भाई HNLU और रायपुर का बेस्ट फेस्ट होता है, ठीक है। तो मैं पार्टी करनी है ना भाई, जितने दिन का फेस्ट होता है ना, 3 दिन का फेस्ट होता है, तीनों दिन पार्टी होती है। मैं अपने फर्स्ट ईयर में भी गया हुआ था एंड फिफ्थ ईयर में भी गया हुआ था उस फेस्ट में, ठीक है। तो हम लोग, मैं तुम्हें बता ये रहा था कि हम लोग उस फेस्ट में गए, काफ़ी अच्छा इन्जॉय किया हमने ना तीनों दिन। मतलब मैं तो सोच रहा था भाई कि मैं कहाँ आ गया हूँ यार, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा था यार वो फर्स्ट ईयर में जिस तरीके से उन लोगों ने कराया था। जब फिफ्थ ईयर में था तो थोड़ा सा बेकार हो गया था उनका लेवल, बट स्टिल फर्स्ट ईयर वाला जो था बहुत अच्छा था। एंड जब हम लोग उस फेस्ट को अटेंड करके रिटर्न आए, सो रिटर्न आने के बाद डायरेक्टली हम लोग चले गए कहाँ, अपने अपने घर, क्योंकि होली वेकेशन थी, ठीक है। मार्च के टाइम पे हम लोग फेस्ट में गए, एंड मार्च में ही होली रहती, तो जस्ट फेस्ट से आने के बाद रिटर्न हम लोग आ गए अपने घर। एंड जैसे ही हम लोग घर आए ना, हमने होली सेलिब्रेट की 3-4 दिन। कोविड का हम कुछ दिन पहले से सुनते आ रहे थे, चाइना में कोविड टाइप का कुछ एक वायरस फैल रहा है, ठीक है। तो उसका सुन रखा था, बट ऐसा जितना नहीं पता था कि इतने बड़े लेवल पे ये बिल्कुल वो हो जाएगा, ठीक है, स्प्रेड हो जाएगा। तो जब हम लोग होली वेकेशन के लिए अपने घर पे आए हुए थे ना, एंड
हम लोग रिटर्न जा ही नहीं पाए भाई। सडनली बीच में 21 मार्च थी शायद, ठीक है, 21 मार्च को भाई एकदम से वो हो गया, लॉकडाउन लग गया एंड हम लोग एकदम घर पे स्टक हो गए एंड सडनली बिल्कुल क्या हो गया कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा था पहले तो, ठीक है। एंड जिस दिन लॉकडाउन लगा था ना उसके पहले ही 8 दिन पहले से मैं बीमार था। क्यों? क्योंकि वही हम लोग रायपुर गए हुए थे एंड वहाँ से रिटर्न आते आते काफ़ी टायर्ड हो गए थे, तो उस चक्कर में मैं बीमार हो गया था। तो जिस दिन लॉकडाउन लगा है ना उस दिन मेरी हालत थोड़ी रिकवरी में ठीक हुई थी। तो बेसिकली जिस दिन मैं थोड़ा सही हुआ अपना हेल्थ को लेके एंड उस दिन लॉकडाउन लग गया। फिर वही है कि लॉकडाउन जैसे ही लगा तो 3-4 महीने तो हमारे कॉलेज लाइफ से बिल्कुल एकदम कोई लेना देना नहीं, कोई पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, मस्त घर पे सब अपना एंजॉय कर रहे हैं। फिर हमारा जो है 4-5 महीने का ऐसा जो है पेस चला गया पूरा टाइम एंड फाइनली कुछ टाइम एग्जैक्टली मुझे कितना टाइम बाद क्लासेस वापस से रिज्यूम हुई थी बट पता नहीं है, बट हाँ लगा था 3-4 मंथ के बाद ही हुई थी आई गेस। तो फिर फाइनली जाके हमारी ऑनलाइन क्लासेस रिज्यूम हुई, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट बेसिकली मैंने अपने कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर एंजॉय किया, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का आधा टाइम एंजॉय किया, उसके बाद हमारा हम घर पे आ गए, ठीक है, लॉकडाउन लग गया एंड फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर घर पे निकाला है, फोर्थ सेमेस्टर घर पे निकाला है, फिफ्थ सेमेस्टर घर पे निकाला है, देन उसके बाद फिर सिक्स्थ सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर के एंड में और फिफ्थ सेमेस्टर के सिक्स सेमेस्टर के स्टार्टिंग में तब हम लोग जो है कॉलेज में धीरे धीरे जाना स्टार्ट हुए थे। वो भी सब अपने अपने लेवल पे आ रहे थे कि भाई किसी को इंटर्नशिप करनी है तो वो जा रहा है, ठीक है। जैसे मुझे इंटर्नशिप करनी थी तो मैं पहुंच गया था वहाँ पे काफ़ी पहले ही, कंपलसरी नहीं था आना बट स्टिल मैं पहले ही पहुँच गया था, ठीक है। देन उसके बाद जो बीच वाला जो फेज़ था ना कोविड वाला, उस टाइम पे तो भाई पता नहीं चला वो टाइम कैसे निकल गया है एंड उसी टाइम पे मैंने घर पे व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। वो भी व्लॉगिंग भी बहुत ही एकदम क्या बोले हम उसे, एकदम अनप्लान्ड तरीके से स्टार्ट हुई थी। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि भाई मुझे अपनी कॉलेज लाइफ दिखानी है। मैंने तो एक छोटा सा व्लॉग सबसे पहला बनाया हुआ था यहीं पास में मेरे घर के एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है उसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से टच करता है मेरे घर के पास से, तो काफ़ी कह सकते हैं हम थोड़ी सी एक नेचुरल ब्यूटी वाली प्लेस है। तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे व्लॉग किस तरीके से बनाते हैं। मैंने छोटी सी क्लिप बना ली थी वहाँ की कि देखो दोस्तों मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ एंड मैंने जस्ट पोस्ट कर दी थी। देन उसके बाद जो सेकंड व्लॉग था मेरा, मैंने वो कॉलेज का बना दिया कि यार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं एंड दोस्तों वो सेकंड जो कॉलेज वाला व्लॉग था ना वो इतना ज़्यादा भाई फटा ना यूट्यूब पे, मतलब वो भाई सबके फीड में ऑटोमेटिकली पहुंच गया। मैंने कभी किसी को कोई भी व्लॉग अपना तब तक शेयर नहीं किया था, बट फिर भी मेरे बैचमेट्स, मेरे कॉलेज में जितने भी अदर स्टूडेंट्स थे, इवन फैकल्टीज़ के पास तक पहुंच गया था भाई वो फ्लोट करते करते। मैंने जिन जो फैकल्टी उस व्लॉग में उस दिन उस क्लास में जो फ़न कर रहे थे ना हम जिन फैकल्टी के साथ, मैंने उनको कवर किया हुआ था। ऑब्वियसली वो मुझे गलत लगा था बाद में, थोड़ा सा मुझे एथिकली इनकरेक्ट लगा था कि मैंने उनका कंसेंट नहीं लिया एंड बिना उनसे पूछे मैंने डाल दिया। वो जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ था। उसके बाद से फिर मैंने कभी किसी को बिना पूछे तो एटलीस्ट व्लॉग में नहीं लिया। बट उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था, मैंने उनसे पूछा नहीं स्टिल, बट उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था। एंड मैंने अपने प्रोजेक्ट के कंसल्टेशन के लिए जब उन्हें मेल किया हुआ था ना, कोविड चल रहा था भाई, लॉकडाउन में क्लासेस ऑनलाइन थी, तो हमें प्रोजेक्ट कंसल्टेशन के लिए मेल करना होता था। जब मैंने मेल किया उन्हें एंड उनका रिप्लाई आया ना, तो उसमें लास्ट में एक नोट लिखा हुआ था, आई हैव वॉच्ड योर व्लॉग एंड समथिंग समथिंग, कुछ तारीफ लिखी हुई थी 2-3 छोटी छोटी लाइनों की एंड लाइक ही वॉज अप्रिशिएटिंग दैट थिंग, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा लगा एंड मेरे को एक सरप्राइज एलिमेंट भी मिला हुआ था क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ उस टाइम तक शेयर नहीं किया हुआ था। एंड मुझे लगा कि भाई जब सर के पास तक पहुंच गया मतलब बाकी लोगों के पास भी पहुंच गया। एंड फिर जब मैं ऑफलाइन क्लासेस हमारी ओपन हुई थी, सो जब हम लोग इंटरेक्ट करते थे क्लास में क्लासमेट्स के साथ, तब उन लोगों ने मुझे बताया कि भाई हम तेरे ब्लॉग पहले से ही देखते आ रहे हैं, हमने कोविड के टाइम पे डिस्कवर कर लिया था तेरा चैनल, तो ऑटोमेटिकली फीड में सबके पास पहुंच गया था। सो एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये हुई थी कोविड में कि मैंने जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी एंड वो बिल्कुल अनप्लान तरीके से था। मेरे को बिल्कुल कभी भी ऐसा कोई वो नहीं था कि यार मुझे कॉलेज लाइफ दिखानी है अपनी या
मैं अपने कॉलेज में पहुंचने के बाद ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूंगा। कोई प्लान नहीं था, मेरे को ट्रैवल का व्लॉग बनाने का प्लान था। भाई मेरे को ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा तो ऐसा प्लान था, हिच हाइकिंग करेंगे, मेरे को 0 बजट पे पूरा देश घूमेंगे भाई, वो लद्दाख जाएंगे बाइक हाइक से, वैसे व्लॉग बनाने का प्लान था। क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें काफ़ी ट्रेंडी चल रही थी, एंड जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे उनको देख के आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हो। स्टिल भाई वो चीज़ तो है, कितनी बार मैं लद्दाख का प्लान बना चुका हूँ, फाइनली अभी तक हुआ नहीं है एग्जीक्यूट, देखते हैं बाद में कभी होगा। बट अभी भी मन अभी भी है, इन्फ्लुएंस तब हुए थे हम, बट अभी भी इच्छा है लद्दाख जाने की भाई। बट क्या करें यार, वो चीज़ें सबको अलाउ नहीं करती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो तुम्हें बहुत ही ब्रीफ में मैंने कोविड के टाइम की स्टोरी बता दी कि कोविड में लमसम चल गया रहा था। एंड एग्ज़ाम का अगर मैं कोविड के टाइम पे तुम्हें बताऊँ ना, तो देखो कोविड के टाइम पे क्या होता था, क्वेश्चन पेपर आता था एक, ठीक है, सब पूरे बैचमेट के पास सेम क्वेश्चन पेपर आता था, तो हमें आंसर भी देखो आइडियली सेम ही लिखने होते थे। तो मस्त हम लोग सेम सेम आंसर लिख के भेज देते थे। और मैं मेरी क्या स्टोरी बता रहा हूँ, पूरे देश में यही चल रहा था उस टाइम पे। तो ऐसा निकला है हमारा जो मेजर मेजर सब्जेक्ट थे ना, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों सब्जेक्ट्स, एविडेंस एक्ट, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हमने भाई बिना पढ़े निकाल दिए, जिनका बहुत ही रिग्रेट बाद में हुआ है कि शट यार, भले ही कोविड था बट पढ़ लेना था। आईपीसी तो फिर भी पढ़ ली, सीआरपीसी फिर भी पढ़ ली, बट एविडेंस नहीं पढ़ पाए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ पाए। एंड वो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिनको आप थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, डिस्कशन हो रहा होता है क्लास में, उस चीज़ को आप सुनते हो ना, तो ज़्यादा अच्छे से आप ग्रास्प कर पाते हो उन चीज़ों को। तो वो, बट क्या करें, अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया। सो मैंने तुम्हें ये चीज़ तो एग्ज़ाम की बता दी कोविड के टाइम पे, एंड क्लासेस का और बताता हूँ भाई, लिटरली बता रहा हूँ। क्लास में 120 बच्चे थे, ठीक है, मेरे बैच में 10% ही लोग होंगे जो क्लास में पढ़ते थे उस टाइम पे। बाकी सब जो है ना भाई ऑन करते थे और सब अपने में मस्त रहते थे। अब मैं तुम्हें ये प्राउड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, बट स्टिल यार जो चीज़ थी, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, यही थी, यही ट्रुथ था। और मैं नहीं भाई, ज़्यादातर लोग कभी पढ़ना भी चाहा ना ऑनलाइन में, तो किसी न किसी कारण से पढ़ नहीं पाए, कि घर में कोई दूसरा काम चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, या वो उस दिन क्लास में ही कुछ हो गया ऐसी चीज़ कि वो उस दिन नहीं पढ़ पाए। अब मैं किसी चीज़ को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी फैक्टर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट हुआ ये था, दैट्स इट। मैं अपने आप को या किसी मेरे बैचमेट को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश ने यही किया था उस टाइम पे, ठीक है। अब हम उसके बाद मूव करते हैं डायरेक्ट में कॉलेज में, जहाँ से हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई, ठीक है। तो भाई ऑलमोस्ट मेरा 5th सेमेस्टर ख़त्म हो गया था जब मैं कॉलेज में गया। एंड कॉलेज में भी मैं, ऐसा नहीं था कि कंपलसरी था सबको जाना, मैं खुद से गया हुआ था वॉलंटरीली, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न ये था कि इंटर्नशिप करनी थी, तो मैंने जबलपुर हाई कोर्ट में ही इंटर्न की थी, तो मैंने सोचा कि हॉस्टल में रहेंगे मस्त, एंड वहीं पे इंटर्नशिप करेंगे। तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा लगा हमें हॉस्टल में, क्योंकि हॉस्टल में बहुत ही कम लोग होते थे, खाली पड़ा रहता था, जो करना जितना करना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थे, जहाँ जाना वहाँ जाओ, जितने बजे आना उतने बजे आओ, कोई गार्ड आर्ड भी नहीं होते थे, क्योंकि वही कोविड वाला फेज चल रहा था उस टाइम पे। तो कोविड का एंडिंग फेज था ऑल दो वो, बट था तो कोविड वाला ही फेज, ठीक है। तो बहुत ही लीनियंसी थी उस टाइम पे चीज़ों को लेकर, हॉस्टल में रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर, बच्चे भी नहीं थे। तो हमने काफ़ी चीज़ें उस टाइम पे जबलपुर की एक्सप्लोर करी। एंड फिर धीरे धीरे जो है क्लासेस ऑफलाइन में स्टार्ट हो गई थी 6th सेमेस्टर से, ठीक है, अराउंड। ये मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ पा रहा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा सेमेस्टर था। 5th सेमेस्टर तक तो हमने मतलब ऑनलाइन दिया, देन उसके बाद 6th सेमेस्टर में धीरे धीरे स्टार्ट होनी हो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं था वही कि सबको आना है कि नहीं आना, बट मैं पहुंच गया था जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। देन उसके बाद फिर जब कंपलसरीली क्लासेस स्टार्ट हो गई थी सबके लिए ऑफलाइन, जो कि काफ़ी देर बाद हुई थी, बट स्टिल उसके पहले ही सारे बच्चे आ गए थे। तो फिर हमने अपने जूनियर्स को फाइनली 3rd ईयर में जब हम लोग थे, तब हमने उनको उनकी फ्रेशर दी, ठीक है। तो मतलब वो 2nd ईयर में थे एंड हम 3rd ईयर में थे, वो भी हम एंडिंग फेज में थे उस टाइम पे 3rd ईयर के। तब हम लोगों ने उन्हें फ्रेशर्स दी। एंड वो फ्रेशर्स के भी व्लॉग आपके इस चैनल पे पड़े हैं, अगर आपको देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वो पूरा फ्रेशर्स वीक था 7 दिन का, तो उसके पूरे 7 व्लॉग बनाए हुए थे मैंने। सो वो उससे काफ़ी अच्छी रीच मिली हुई थी इस चैनल को, फ्रेशर्स वाले व्लॉग थे ना, इसलिए तो काफ़ी लोगों ने देखे हुए थे उन्हें भी। एंड फिर उसके बाद एक इंसिडेंट बहुत ही खतरनाक हुआ था कॉलेज में 3rd ईयर ख़त्म होने के बाद। कॉलेज में हुआ था भाई प्रोटेस्ट, क्या रीज़न था क्या नहीं था, कैसे हुआ, उन चीज़ों पे मैं नहीं जाना चाहूँगा,
एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था जो कि नहीं होना चाहिए था, बस बट स्टिल हुआ। एंड कोई शौक से कभी कोई विद्रोह नहीं करता है यार, इतना कहना चाहूँगा। कुछ चीज़ें होती हैं तभी आवाज़ उठती है, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी को भी शौक नहीं होता पंगे लेने का किसी से भी। स्टिल हुआ जो भी हुआ, वीडियो वीडियो कुछ कुछ पढ़े हैं वो देख लेना अगर देखना है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ऑलमोस्ट 15 दिन वो चीज़ चली ही थी, ठीक है। देन उसके बाद फाइनली हमारे कॉलेज में थोड़ी सी एक कॉलेज लाइफ, एक कैंपस लाइफ जो जो बच्चा एक्सपेक्ट करता है एनएलयू में आने के पहले, वो से धीरे धीरे मिलनी स्टार्ट हुई थी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको बिल्कुल एकदम फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, ठीक है, वही सब कुछ नहीं होती है, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई थी एंड पॉजिटिव सेंस में हमेशा इम्प्रूव ही होती हैं यार। प्रोटेस्ट विद्रोह के बाद तो चीज़ें कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती हैं, इम्प्रूव ही होती हैं। कॉलेज में भी इम्प्रूव हुई, बहुत अच्छी चीज़ें हुई। एंड फिर फाइनली हम 4th ईयर में आ गए थे, ठीक है। कॉलेज में हमारे यहाँ ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था बाइक रखने पे, ऑल्दो ये भी नहीं था कि बिल्कुल एकदम अलाउ ही था सब कुछ इनिशियल डेज में, कॉलेज में जब ओपन हुआ था ऑफलाइन क्लासेस। बट धीरे धीरे हमें नीड फील हुई कि बाइक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा कॉलेज है कैंटोनमेंट के अंदर, ठीक है। वहाँ पे ना ऑटो आता है, ऑटो भी आता है तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। एंड अगर आप रैपिडो बुला रहे हैं तो फिर उनके पास हेलमेट नहीं होता था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें अलाउ कर दिया था बाइक रखने के लिए। तो सीनियर्स के पास, हम लोगों के पास बाइक हुआ करती थी। एंड जब हमारे पास बाइक आई तो हमने पूरा जबलपुर नाप दिया दोस्तों। उसके पहले तक हमने जबलपुर कुछ नहीं घूमा था, हमें सिर्फ जबलपुर के नाम पे साउथ सिविल लाइन पता थी और कुछ नहीं पता था, एंड एक गौरी घाट पता था। लेकिन जब हमारे पास बाइक आई ना, तो फिर हमें जबलपुर के डिफरेंट डिफरेंट एंगल पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे तो ये भी है, यहाँ पे तो वो भी है। मतलब जबलपुर में वैसे है कुछ नहीं, लेकिन एरिया वाइज इतना बड़ा है ना, एंड नेचुरल ब्यूटी काफ़ी है भाई यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी सारी लेक्स हैं, तो वो सारी चीज़ें घूमी। एंड अच्छा शहर है, छोटा शहर है, काफ़ी अच्छा है, नर्मदा किनारे है, तो काफ़ी सारे घाट हुआ करते थे। एंड हम लोग बहुत नहाने गए हुए हैं, भेड़ा घाट, ग्वारी घाट, काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया, ठीक है। एंड कोविड के बाद जब हम लोग कॉलेज में गए ना दोस्तों, तो हमें हमारा जो 4th ईयर एंड 5th ईयर था, हमें पता ही नहीं लगा कैसे निकल गया। 5th ईयर तो किसी को भी नहीं पता चलता वो कहाँ चला जाता है, वो तो मतलब ऐसे चुटकी की तरह आया और चला गया। बट 4th ईयर में वही है कि हमने काफ़ी इन्जॉय किया। एंड जब प्रोटेस्ट हो गया था तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें कॉलेज में हुई। एंड फिर सडनली थोड़े से इवेंट ज़्यादा होना स्टार्ट हो गए थे। सो पार्टियाँ आर्टियाँ वगैरह भी होते रहती थी कॉलेज में, उसके भी व्लॉग्स आपने देखे ही होंगे। एंड और क्या बताऊँ दोस्तों, बस इतना ही था यार, ज़्यादा कुछ था ही नहीं। मतलब भाई कोविड जो बीच में आया ना यार, इसने पूरा ख़त्म कर दिया था यार, सच बता रहे हैं। मतलब 5 साल की जो जर्नी थी ना, हमारे जनरेशन के लोगों को पता नहीं चली है, मेरे बैचमेट्स को पता नहीं चली है कब आए हम कॉलेज में और कब निकल गए। भाई कॉलेज में आए थे तो कोविड शुरू हुआ था, कॉलेज से जा रहे थे तो कोविड ख़त्म हो रहा था, ऐसा वाला सीन था हमारा। बट स्टिल काफ़ी अच्छा था। एंड 5th ईयर भी वही है कि कुछ पता नहीं चला। फर्स्ट ईयर में जब आए थे तो काफ़ी एक्साइटेड थे कि ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। वही है, कोविड ने आके बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी। बट यार कॉलेज लाइफ भाई एंजॉय करो, दिल खोल के एंजॉय करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये एक बार आती है बस। जब आप कॉलेज में आते हो ना, तो आपका हर एक इंसान दोस्त होता है ना। जब आप कॉलेज से जा रहे होते हो ना, तो कोई किसी का दोस्त नहीं रहता है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ ट्रुथ, मैं सच बता रहा हूँ। ये तुम्हारे साथ या मेरे साथ या किसी एक्स वाई जेड के साथ सिर्फ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। बट ऐसा मत करो दोस्तों, क्योंकि तुम जब कॉलेज में जा रहे रहते हो ना 5th ईयर तक, तब बहुत सारे क्लासेस जरूर आपस में हो जाते हैं। बट जब तुम कॉलेज के बाद निकल जाते हो ना, तो फिर भाई जिनके साथ तुम्हारे क्लासेस हुए रहते हैं ना, उन्हीं की तुम्हें बहुत याद आती है। क्योंकि वही है ना भाई, अगर एक जगह 4 बर्तन रहते हैं तो थोड़े से खड़कते हैं, वैसे ही वाला सीन होता है। जब आप आपस आस पास रहते हो तो थोड़े बहुत क्लैशेस हो जाते हैं, बट फिर दूर चले जाते हो तो बहुत याद आती है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड एक मैं तुम्हें वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ कि क्या क्या लर्निंग्स रही थी इस जर्नी में, ठीक है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं 5th क्लास से हॉस्टल में था, 6th क्लास से सॉरी। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक एजम्पशन टाइप के बन जाते हैं ना लोगों को लेके, कि अरे यार ये तो ऐसे होंगे, वो तो वैसे होंगे। जो कि आपको कॉलेज लाइफ में जाके जो लोग मिलते हैं थोड़े रियलिटी हिट देते हैं आपको, ठीक है। तो वो चीज़ों को लेके, एकेडमिक्स को लेके, कि यार जिस तरीके से आप कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे होते हो उस तरीके से कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ का तो अप्रोच ही अलग है।
तो उसको लेके एंड कुछ जो होती हैं चीज़ें जो रियल लाइफ ही आपको पता लगती हैं, आके एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, उन चीज़ों को लेके मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूँ कि क्या क्या लर्निंग रही थी मेरी। तो वो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में बताने का। बाकी अभी तो यार यही बहुत ही एक शॉर्ट एंड ब्रीफ स्टोरी थी। एक स्टोरी और ऐड करना चाहता हूँ मैं इस 5 ईयर के बीच की, कि जैसे ही वो हमारा जो कॉलेज में प्रोटेस्ट वगैरह ख़त्म हुआ ना, एंड फिर फाइनली हमारे कॉलेज में एसबीए का फॉर्मेशन हुआ, स्टूडेंट बार एसोसिएशन, ठीक है, स्टूडेंट बॉडी होती है बेसिकली। तो उसके अंडर में बहुत सारी कमिटीज़ बनी हुई थी, ठीक है। तो उसमें मीडिया कमेटी का भी फॉर्मेशन हुआ था एंड उसमें मैंने अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया भाई। मैंने अपना 4th ईयर जो है ना पूरा अपनी मीडिया कमेटी को दे दिया। मतलब उस क्योंकि उससे पहले कोई थी नहीं कमेटी, ठीक है। तो पूरी प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करना चीज़ें, उनमें बहुत टाइम लगा एंड उनमें बहुत एफर्ट्स लगे, क्योंकि आपको बिल्कुल उनकी उन चीज़ों की नींव रखना है। आपको कुछ नहीं पता है कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। एंड अदर कॉलेजेस में भी मीडिया कमेटी के नाम पे कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो DNLU इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एक मीडिया कमेटी नाम का सेल होता है, जो कि सारे ऑफिशियल हैंडल्स होते हैं कॉलेज के, वो खुद ही बच्चे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो उसकी जो हमने फाउंडेशन रखी ना, उसमें बहुत एफर्ट्स लगे भाई मेरे। मैंने पूरा 4th ईयर उसमें इन्वेस्ट कर दिया था, ठीक है। एंड फिर 5th ईयर में आके तो आई वाज लाइक कि भाई मेरे को अब इस कमेटी का पार्ट, अगर आप चाहो ना, मैं तो भी नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आपको गाइड कर दूंगा। उसके पीछे के 2 रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये कि भाई मेरे को अब सर दर्द नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मीडिया कमेटी का रोल ये होता था कि उनका हर एक इवेंट में काम है। हर एक इवेंट को आपको डॉक्यूमेंट करना, आपको पोस्ट करना, आपको रिपोर्ट करना अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो उनको हर एक इवेंट में घसीटा जाता था, पहला रीज़न। तो मेरे को अब चाहिए बिल्कुल भाई ज़िंदगी में सुख। और दूसरा रीज़न ये था कि अगर मैं उस कमेटी में स्टिल लीड कर रहा होता ना, तो मैं सडनली जब चला जाता, तो जो नेक्स्ट बैच वाले जो स्टूडेंट्स थे, जो मेरे जूनियर्स थे, वो उसको पता नहीं कितने अच्छे तरीके से लीड कर पाते। उस वो चीज़ ना अराइज़ हो, वैसी सिचुएशन ना अराइज़ हो, उसके कारण ही मैंने जो है पहले ही उनको डेलीगेट कर दी पावर्स कि भाई आप ही देखिए, मैं सुपरवाइज़ करूँगा, आपको गाइड करूँगा, ताकि मैं अगर नहीं भी रहूँ यहाँ पे तो स्मूथली जो है सारी चीज़ें मीडिया कमेटी की चलती रहें। एंड इसलिए मैंने अपने जूनियर्स को ऑलरेडी डेलीगेट कर दी थी, वो सारी चीज़ें अपनी ट्रांसफ़र कर दी थी उनको। एंड उनसे भी मैंने यही कहा था कि भाई जब तुम सीनियर मोस्ट बैच हो जाओ ना, तो तुम भी इस कमेटी को छोड़ देना एंड सब बाहर से रह के गाइड करना, ताकि जो है ना ये चलती रहे, मतलब बिना ब्रेक के कमेटी। ऐसा ना हो कभी वैक्यूम क्रिएट हो जाए वहाँ पे लीडरशिप को लेके एंड कोई हो ही ना मीडिया कमेटी चलाने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरा था अपने कॉलेज को लेके, जो कि शायद थोड़ा सा बड़ा रोल प्ले करता है, बट स्टिल ये कंट्रीब्यूशन था। थोड़ा सा मतलब एफर्ट्स लगे थे मेरे, तो मैंने सोचा कि इसको मैं इस वीडियो में डॉक्यूमेंट कर लूँ, एफर्ट्स वेस्ट ना जाए मेरे। सो ऐसी कोई हमारी बहुत ही छोटी सी जर्नी थी। एंड इसमें मैंने वही स्टोरीज़ ऐड की हैं जो थोड़ा सा फन वाली थी। ज़्यादा एकेडमिक्स को लेके चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की हैं। एकेडमिक्स और वहाँ की सारी चीज़ों की लर्निंग को लेके हम एक अलग वीडियो बना देंगे। सो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है कि ये आधे घंटे से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। पता नहीं अब कितना बोरिंग होगा, कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, वो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को कितनी पसंद आती है। बाकी इस वीडियो को दोस्तों अभी यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वो चेकआउट कर लेना बैचेस उनके जुडिशरी वाला के। बाकी इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं। वैसे तो यार और बहुत सारी लंबी स्टोरीज़ हैं, सो देखता हूँ एक आध पार्ट 2 और बना दूंगा। जो स्टोरीज़ अभी याद नहीं आ रही हैं या फिर अभी कवर नहीं हो पाई हैं, उनको मैं बाद में बता दूंगा कभी किसी और दूसरी वीडियो में। बाकी इस व्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।